आज अपन ईवीएस में आगे पढ़ेंगे पाठ 11 जल में जीवन। मतलब पानी में ही कुछ ऐसे जीव जंतु होते हैं जो ज़मीन पर भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। तो जल में जीवन मतलब जल में रहने वाले जीव जंतु जैसे मगरमच्छ है, मछली है, कछुआ है, ये जीव कहाँ रहते हैं? पानी में रहते हैं और पानी से बाहर इनका जीवन खत्म हो जाता है। तो हम अपने चारों ओर अनेक प्रकार के पौधे और जंतु देखते हैं। इनमें से कुछ जमीन पर तथा कुछ पानी में पाए जाते हैं। जमीन पर पाए जाने वाले पौधे और जंतुओं में से कुछ पहाड़ों, कुछ मैदानों और कुछ मरुस्थल में पाए जाते हैं। अब जमीन पर जो जीव जंतु और पेड़ पौधे पाए जाते हैं वे कुछ पहाड़ों पर भी देखते हैं, हम मैदानों में भी रहते हैं और मरुस्थल में भी पाए जाते हैं। इन स्थानों पर सर्दी, गर्मी व बरसात की भिन्नता के कारण वातावरण भी भिन्न भिन्न होता है और इन स्थानों पर कहीं ज़्यादा सर्दी होती है, कहीं कम होती है, कहीं बारिश ज़्यादा होती है, कहीं कम होती है। तो जलवायु में भिन्नता के कारण यहाँ का वातावरण भी अलग अलग होता है। आपने पानी में कौन कौन से जीवों को रहते हुए देखा है? तो सबसे पहले आपने मछली को तो ज़रूर देखा होगा, वो पानी में ही रहती है। और कमल का फूल कहाँ खिलता है? पानी में खिलता है। तो इस चित्र में कौन कौन से जंतु दिख रहे हैं? तो मछली है, मगरमच्छ है और कछुआ है। इनमें से कौन कौन से जंतु सिर्फ पानी के अंदर रहते हैं? तो मछली है ना। मगरमच्छ तो ज़मीन के बाहर भी आपने देखा होगा, लेकिन मछली को ज़मीन पानी से बाहर देखते हैं तो क्या वो मर जाती है। कौन से पानी और ज़मीन दोनों में रहते हैं? तो कछुआ पानी में भी रहता है और ज़मीन पर भी रहता है। मगरमच्छ भी पानी में भी रहता है और ज़मीन पर भी रहता है। कुछ जंतु और पौधे किस कारण पानी में जीवित रह पाते हैं? तो क्यों रह पाते हैं? क्योंकि उनके फेफड़े गलफड़े होते हैं जिनकी वजह से वो सांस ले लेते हैं और वो पानी में जीवित रहते हैं। जल में रहते कैसे हैं? प्रत्येक जंतु, पौधे और जंतु की बनावट एवं कार्य में उनके वातावरण का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। पौधे और जंतु अपनी शारीरिक विशेषताओं के कारण ही विशेष प्रकार के वातावरण में रहने के योग्य हो पाते हैं। उनके शरीर में कुछ ऐसे गुण होते हैं जिनके कारण वो अपने उस विशेष प्रकार के वातावरण में रहने के योग्य होते हैं। जैसे भालू बर्फीले, क्योंकि उसके बाल ही बाल होते हैं तो उसे सर्दी कम लगती है, तो भालू बर्फीले स्थानों पर रह सकता है एवं पर्वतीय पहाड़ी स्थानों पर पाया जाता है। उसके शरीर पर बड़े बड़े बाल होते हैं जो उसे ठंड से बचाते हैं। इसी प्रकार पानी में रहने वाले जीव जंतु की शारीरिक बनावट इस प्रकार होती है कि वे पानी में जीवित रह सकते हैं। आपने देखा होगा कि पानी में ज़्यादा देर खेलने का या काम करने पर हमारी अंगुलियों में सलवटें पड़ जाती है, जबकि जलीय पौधों और जीवों के साथ ऐसा नहीं होता है। किसी वातावरण के अनुकूल वहाँ के पौधे और जंतुओं में पाई जाने वाली शारीरिक विशेषताओं को अनुकूलन कहते हैं। अपने आसपास ऐसे स्थान जहाँ पानी एकत्रित रहता है, आपने हरी काई को देखा होगा। पानी में हरी हरी काई जम जाती है ना, वो तो आपने देखी होगी। विद्यालय में जहाँ पानी एकत्रित रहता है वहाँ से थोड़ी काई कुरच कर लाइए। विद्यालय के विज्ञान किट से एक आकर्षक लेंस लेकर इसे ध्यान से देखें। वास्तव में काई भी सूक्ष्म पौधे हैं जो पानी में ही उगते हैं और वो काई क्या होती है? वो पानी में पाए जाने वाले पौधे होते हैं जो हमें कुछ किसी लेंस की सहायता से हम उसे देख सकते हैं। आपने किसी जलाशय को देखा होगा, उसमें कई तरह के पौधे उगे होते हैं। इनमें से कुछ पौधे पानी में डूबे रहते हैं, कुछ पौधे पानी में आधे डूबे हुए रहते हैं लेकिन पत्तियाँ पानी पर तैरती रहती है। कुछ पौधे बहते पानी में भी उगते हैं जो कुछ रुके हुए पानी में भी उगते हैं। तो अलग अलग तरह के पौधे भी पाए जाते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि तालाब, झीलों आदि में बिना उगाए ही
फैलने वाला जल कृमि बहुत तेज़ी से फैलकर पूरे तालाब को ढक देता है। इसे समय समय पर हटाना पड़ता है। ठीक है बच्चों, ये चैप्टर अपना पूरा हो गया है। अब कल हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। धन्यवाद।